नमस्कार। आज 22 जून 2025 है और हम भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें देखिए विमानन है, ऊर्जा, सुरक्षा, मौसम और भी कई चीजें हैं। हाँ, काफी कुछ है आज। तो कोशिश ये रहेगी कि खबरों को थोड़ा गहराई से देखें, समझें कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं विमानन क्षेत्र से। यहाँ हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। हाँ, सही कहा। देखिए, अहमदाबाद वाली जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद एयर इंडिया ने अस्थायी तौर पर अपनी कुछ उड़ानें कम कर दी हैं। अच्छा, कितनी उड़ानें? करीब 5% से कम है। वो जो घरेलू रूट पे छोटे विमान चलते हैं ना, नैरो बॉडी वाले, और सिंगापुर की भी 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। ये सब 15 जुलाई तक के लिए निलंबित है। और इससे पहले 18 जून से ही वो जो लंबे दूरी के बड़े विमान हैं, वाइड बॉडी वाले, उनकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी 15% की कटौती की गई थी। तो मतलब सुरक्षा जांच चल रही होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और उनका विश्वास, उसको फिर से बनाने का एक जरूरी कदम है। सही बात है। और विमानन से ही जुड़ी एक और खबर आई थी, वो भी थोड़ी चिंताजनक थी। हाँ, वो बर्मिंघम दिल्ली वाली फ्लाइट की बात कर रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल। उस एयर इंडिया की उड़ान को बम की धमकी मिली थी, तो शनिवार को उसे रियाद की तरफ मोड़ना पड़ा। खैर, गनीमत ये रही कि विमान सुरक्षित उतर गया। अभी जांच चल रही है, पर हाँ, ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि एविएशन सेफ्टी कितनी लगातार ध्यान रखने वाली चीज है। सही कहा। अब सुरक्षा की बात चली है तो विमानन के अलावा ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर आजकल वो मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है। असल में इस मोर्चे पर तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने तैयारी की है, मतलब हमने अपने ईंधन आयात के स्रोत अलग अलग देशों से बढ़ाए हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है ना, उस पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हुई है। हाँ, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल। और तेल कंपनियों के पास भी कई हफ्तों का स्टॉक है, तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और देखिए, कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर। चलिए, ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा सप्लाई को लेकर एक प्लान है। अब थोड़ी राहत वाली खबर की तरफ चलें। मानसून कैसा चल रहा है? जी, मानसून तो आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों और पंजाब के भी कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। अरे वाह। हाँ, और अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, यहाँ भी बारिश की उम्मीद है। दिल्ली में भी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल। मौसम विभाग कह रहा है कि 2013 के बाद ये दिल्ली में मानसून की सबसे जल्दी शुरुआत हो सकती है। तो किसानों के लिए और गर्मी झेल रही लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, मानसून की राहत के साथ साथ जो लोग विदेश यात्रा का सोच रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी सूचना है। हाँ, वो अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, लेवल 2 की। लेवल 2 मतलब कि थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वजह बताई है बढ़ते हिंसक अपराध और आतंकवाद के कथित खतरे। ओह। इसमें अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए भी खास तौर पर जिक्र है। अब देखिए, ये जानकारी तो स्रोत के आधार पर है और ऐसी एडवाइजरी कई चीजों पर निर्भर करती हैं। समझ गया। अच्छा, अब थोड़ा शिक्षा जगत की तरफ देखते हैं। आईआईटी कानपुर में कुछ खास है? जी, आईआईटी कानपुर 23 जून को अपना 58वां दीक्षांत समारोह कर रहा है। अच्छा। हाँ, करीब 2850 छात्रों को डिग्री मिलेगी और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। ये हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा दिन है। बिल्कुल। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण भी जरूरी है। बिहार से एक मामला सामने आया, थोड़ा अजीब सा। उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। वहाँ बड़े पैमाने पर ताड़ की पेड़ काटे गए हैं। ताड़ के पेड़? क्यों? यही सवाल है। शक ये है कि इन पेड़ों की कटाई और गांवों में जो बिजली गिरने से मौतें बढ़ी हैं, उनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। अरे, ये कैसे? देखिए, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ऊंचे ताड़ के पेड़ बिजली को आकर्षित करके जमीन में भेज देते थे। अब पेड़ कम हुए तो शायद। खैर, ये जांच का विषय है, पर यह दिखाता है कि पर्यावरण और हमारा जीवन कितना जुड़ा हुआ है। बात तो सोचने वाली है। अच्छा, और कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे में कुछ नया? हाँ, एक मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। ये गोरखपुर और प्रयागराज के पास पाटलिपुत्र को जोड़ेगी। मिनी वंदे भारत? जी, इसका उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले और 22 जून से इसने अपनी रेगुलर सर्विस शुरू कर दी है। तो इन शहरों के बीच आना जाना और आसान हो जाएगा। ये अच्छी बात है। चलिए, अब अंत में कुछ और छोटी मोटी खबरें देख लेते हैं। जरूर।
जैसे कि मिस ग्रैंड इंडिया 2025 प्रतियोगिता, वो इसी महीने दिल्ली में होने वाली है। अच्छा। और खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम 28 जून से इंग्लैंड दौरे पर जा रही है। और एक और चीज, देश की पहली रग्बी प्रीमियर लीग भी हुई जून के मध्य में 6 टीमों के साथ। तो काफी कुछ चल रहा है। तो आज हमने कई मुद्दों पर बात की, विमानन की चुनौतियां, ऊर्जा सुरक्षा की तैयारी, मानसून की प्रगति और फिर यात्रा, पर्यावरण जैसे अहम मुद्दे भी। जी, और जब इन सब अलग-अलग घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? देखिए, एक तरफ सुरक्षा की चिंताएं हैं, चाहे वो विमानन हो या सीमा पार। दूसरी तरफ मौसम बदल रहा है, जिसका असर खेती से लेकर आम जीवन तक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, घरेलू विकास है। हाँ, सब कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इन अलग-अलग दबावों के बीच, जो कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत भी लगते हैं, भारत कैसे संतुलन बना रहा है और ये सब भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।